आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं पीपीएससी ने पीएमएस के जीके के पेपर का रिज़ल्ट आउट किया और उसमें टोटल 24% लोग पास हुए। आज की वीडियो में जिन लोगों ने जीके फेल किया उनके लिए क्या हिकमत अमली उन्होंने अपनानी है ताकि वो नेक्स्ट कामयाब हो सकें। मज़ीद जो लोग पास हुए हैं वो तो सबसे पहले मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने जीके का पेपर पास किया। उन्होंने कौन सी हिकमत अमली अपनानी है कि वो नेक्स्ट कामयाब हो सकें। और मज़ीद इसके अलावा आज की वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि पेपर कब होंगे नेक्स्ट फेज़ के। इसके अलावा आज की वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि आपने कौन कौन से अहम तरीन थीम्स और टॉपिक तैयार करने हैं। इसके अलावा मैं आपको इसी वीडियो में ये भी बताऊंगा पीएमएस की 2 से 3 माह में तैयारी आपने किस तरह करनी है। तो इस वीडियो को लाजमी आखिर तक समाप्त कीजिएगा। सबसे पहले बात करें कि पेपर कब होंगे नेक्स्ट फेज़ के। आप लोगों को बता दूं 45 से 60 दिनों में पीपीएससी आपका पेपर लेगा। ठीक है, जीके के पेपर के फ़ौरन बाद आपको बता दूं 45 दिन। आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि ये 45 दिन तकरीबन बनते हैं जी अप्रैल के मिड में। लेकिन अप्रैल में मेरा ख्याल है कि पेपर नहीं होंगे, आपके पेपर मई या जून में होंगे। आपको 2 से 3 माह तैयारी के लिए मिल जाएंगे। और आप लोगों को बता दूं डेट शीट का जो लोग इंतज़ार करते हैं वो कामयाब नहीं हो पाते। तो आप लोगों ने तैयारी अभी से करनी है। ये मुकाबले का इम्तिहान है, इसमें इस्लामियात का पेपर भी है ना, तो वो भी आपको टफ टाइम देगा। ठीक है, किसी भी पेपर को आसान ना समझे, जिसको आसान समझेंगे वो लेकर डूब जाएगा आपको। ठीक है, पीपीएससी में फेलियर की स्टोरी क्या है जी। आप लोगों को बता दूं बहुत से स्टूडेंट्स को सिलेबस ही मालूम नहीं होता। ठीक है, वो तैयारी नहीं करते। हम लोग लाखों रुपए और 20-20 साल लगा देते हैं एजुकेशन पे, लेकिन 2 साल हम लोग तैयारी करने पर नहीं लगाते। ये सबसे बड़ा आलमिया है पीपीएससी या मुकाबला जाती इम्तिहान में फ़ेल होने की। दूसरी वजह यह है कि हम लोग टेस्ट सेशन मैट्रिक में, इंटर में या ग्रेजुएशन में ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन मुकाबला जाती इम्तिहान में नहीं करते। और सबसे बड़ी वजह यह भी है कि हम लोग टेस्ट सेशन यानी प्रैक्टिस नहीं करते। तो आपने अहद करना, मैं दोबारा कोशिश करूँगा लेकिन इस बार सख्त मेहनत के साथ। ठीक है, सक्सेसफुल स्टूडेंट्स की स्टोरी जोन सी है उसमें मैं आपको बता दूं ऐसे तालिब इल्म भी मैंने देखे हैं जिन्होंने पहली अटैम्प्ट में फेल किया लेकिन दूसरी अटैम्प्ट में उन्होंने पूरे पंजाब में टॉप किया। क्यों? क्योंकि वो अपनी नाकामी से सीखे। अब आपको ये भी बता दूं कि जो लोग अपनी नाकामी से नहीं सीखते वो लाजमी तौर पर नाकाम होते हैं। तो कोशिश करें कि आपने कामयाबी के लिए मेहनत करनी है। और यह बात याद रखिएगा कि कामयाबी किसी की मीरास नहीं होती, ये मेहनत करने वालों की अमानत होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हाउ टू प्रिपेयर पीएमएस इंग्लिश ऐसे गेम चेंजर के तौर पर सब्जेक्ट है जी इंग्लिश ऐसे में, क्योंकि 90% लोग इसमें फेल होते हैं और सिर्फ लिखने की प्रैक्टिस नहीं करते। इसी वजह से बहुत से लोग फेल हो जाते हैं। अब आपको बता दूं एक तो ये भी मसला है कि वो प्रैक्टिस इसलिए नहीं करते, उनको मटेरियल नहीं मिलता, सर्च करने में टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है उनका। तो आप लोगों को बता दूं सर्च बेस्ड मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड करूंगा जिसमें आउटलाइन होगी, रेफरेंसेस होंगे, कोटेशंस होगी, एनालिसिस होगा, स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन होगा, लॉजिकल आउटलाइन होगी, रेलिवेंट डाटा होगा, एग्जांपल्स होंगी और इसके अलावा पावरफुल आर्ग्यूमेंट्स और कंक्लूजन होगा। ठीक है, एक हफ्ते में एक ऐसे में तैयार करवाऊंगा। मज़ीद आपको बता दूं कि आपने डेली बेसिस पर जो प्रैक्टिस करनी है उसमें आउटलाइन, इंट्रोडक्शन और बॉडी पैराग्राफ, इसके अलावा कंक्लूजन आपने तैयार करना है। ये 4 चीज़ें आपने डेली तैयार करनी है। और बॉडी पैराग्राफ हर रोज़ चेंज होगा, मतलब ये है कि एक हफ्ते में एक ऐसे तैयार करवा दूंगा मैं अपने नोट्स में से। एक ऐसे में तकरीबन 20 से प्लस टॉपिक्स क्लियर होंगे और 6 ऐसे में तकरीबन 70 से 80 टॉपिक। और आप लोगों को बता दूं उर्दू और इंग्लिश ऐसे और कंपोजिशन आपने डेली करनी है, ऑप्शनल सब्जेक्ट और इसके अलावा एक आपने लाजमी सब्जेक्ट टोटल 15-15 दिनों में तैयार करना है।
दो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट तैयार हो जाएंगे एक महीने में, और बाकी लाजमी, और आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। अब आप लोगों को बता दूं, हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं डेली बेसिस पर एमसीक्यूज प्लस पेपर अटेम्पिंग तकनीक्स प्लस आपको रिकॉर्डेड लेक्चर, ठीक है। और आप लोगों को बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ 30 से 40 सवाल हर सब्जेक्ट के आपको फराहम किए जाएंगे, जिनमें से पेपर इंशाल्लाह आ जाएगा। और 40 सवाल तो आपको बता दूं, 30 सवाल 15 दिनों में आप इजीली तैयार कर सकते हैं। दो दो सवाल भी आप करें 3 घंटे में। आउटलाइन मतलब उसकी हेडिंग्स, उसकी डेफिनेशन, बेसिक कंसेप्ट आपने समझना है, और बाकी सेल्फ लिखना है, ठीक है। और पेपर अटेम्पिंग तकनीक की रोशनी में लिखना है। फैक्ट्स एंड फिगर और कोटेशन आपने तैयार करनी है, केस स्टडी आपने तैयार करनी है, बाकी सारा का सारा आपने नोट्स में से सर्च बेस्ड मटेरियल तैयार करके जाना है, और आपका पेपर पास हो जाएगा। अब आपको बता दूं कि मेरे एक स्टूडेंट ने पीएमएस जर्नल का पेपर पास किया है, जबकि पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा में तकरीबन मेरे 7 स्टूडेंट्स ने पीएमएस का इंग्लिश ऐसे और उर्दू ऐसे मेरे नोट्स में से तैयारी करके रिकॉर्डेड लेक्चर और टेस्ट सेशन ज्वाइन करके पास किया है। अगर आप लोग मेरे टेस्ट सेशन या क्लासेस या नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो लाजमी तौर पर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। आप लोगों को बता दूं, पीएमएस में जिन लोगों ने पास किया वो लोग लाजमी तौर पर इस हिकमत अमली को फॉलो करें, क्योंकि आप लोगों के पास टाइम बहुत कम है और आपने प्रैक्टिस करनी है। सर्च करने पे ही आप लोग अपना टाइम वेस्ट कर देंगे और आपकी तैयारी अच्छी नहीं होगी, ठीक है। और आप लोगों को ये भी बता दूं कि 12 सब्जेक्ट भी हैं, 11 तो सब्जेक्ट लाजमी है, ठीक है। तो 11 सब्जेक्ट को तैयार करना बहुत मुश्किल है। अगर आप लोग सर्च करने बैठ के, तो आपके पास टोटल 2 माह है। 2 माह में आपने क्या करना है, ठीक है। आपने सर्च किया हुआ मटेरियल मेरे से बाय करना है, तैयारी और इसके अलावा रिकॉर्डेड लेक्चर मेरे से लेने हैं, और इसके अलावा टेस्ट सेशन आपने लाजमी ज्वाइन करना है, ताकि आप लोगों का पीएमएस का जीके के बाद रिटर्न भी पास हो जी। अब आपको ये बता दूं, 8,000 लोगों ने पास किया है, तकरीबन 4,000 या 5,000 लोग बैठेंगे रिटर्न में, ठीक है। अगर 4,000 5,000 लोग बैठते हैं रिटर्न में, तो आपको सिंपल सी बात बता दूं कि 4,000 5,000 में से सिर्फ वही लोग क्वालिफाई करेंगे जिनकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। और आप लोगों को बता दूं कि मैंने 6 ऐसे लिखे हैं इम्पोर्टेंट अहम तरीन, ठीक है। उनमें 20 एक ऐसे में क्लियर होते हैं टॉपिक, और 70 से 80 टॉपिक मजीद। जैसे कि आपको बता दूं, वुमेन का एक ऐसे मैंने लिखा है, उसको इस एंगल से लिखा है कि जेंडर जिस मर्जी एंगल से पूछे, ह्यूमन राइट्स जिस मर्जी एंगल से पूछे, ठीक है। इसके अलावा आपको बता दूं कि उसमें और भी मजीद टॉपिक हैं 4 से 5, जो कि एक ही तरीके से लिखे जाते हैं। मतलब ये है कि इन मजीद जितने भी टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, मैंने ऐसे नेगेटिव इफेक्ट, कॉजेज और सोल्यूशन, ये इशू बेस्ड ऐसे के लिए मैंने नोट्स लिखे हैं, ठीक है। तो मैंने ऐसे नेगेटिव इफेक्ट्स में की पॉइंट लिखे हैं कि सारे जितने भी टॉपिक बताए हैं उनके लिए रेलिवेंट हो, ठीक है। और आप लोगों को बता दूं, 7 की पॉइंट लिखे हैं, आपने 5 उठा के लिखने हैं। कोजेस मैंने 7 बताए हैं, आपने 5 उठा के लिखने हैं। सोल्यूशन मैंने 7 बताए हैं, आपने 5 उठा के लिखने हैं। अब जो बॉडी में आपने लिखना है उन्हीं का जिक्र आपने आउटलाइन में करना है, उन्हीं का जिक्र इंट्रो में करना है, उन्हीं का जिक्र आपने कंक्लूजन में करना है। आउटलाइन में जो वही आपने रेलिवेंट पॉइंट उठा के लिखने हैं, और इसके अलावा इंट्रोडक्शन में आपने समरी की सूरत में आउटलाइन की समरी लिखनी होती है, ठीक है। सिंपल सी बात है। इसके अलावा आपने बॉडी में वही पॉइंट्स लिखने हैं जिनका जिक्र आपने आउटलाइन में किया है। फिर उसके बाद कंक्लूजन आपने समरी लिखनी होती है अपने ऐसे की, और इसके अलावा आपने पुर उम्मीद एंड करना होता है। अब आपको बता दूं कि वुमेन, डेमोक्रेसी, सोशल इवल्स, करंट अफेयर, एजुकेशन और साइंस के मसाइल पर मैंने मेन थीम पर ऐसे लिखे हैं, और इन पर आपको केस स्टडी फ्राहम की जाएगी, फैक्ट्स एंड फिगर फ्राहम की जाएंगी, कोटेशन, डाटा, एग्जाम्पल, क्रिटिकल एनालिसिस, मतलब पैराग्राफ स्ट्रक्चर के मुताबिक बॉडी पैराग्राफ आपको फ्राहम किए जाएंगे, जिसमें ईडियम्स, पेयर ऑफ वर्ड्स और ग्रामर की मिस्टेक आपको नज़र नहीं आएगी, ठीक है। तो ये मटेरियल आपको प्रोवाइड करूँगा, बाकी लिखने का तरीका सिखाऊंगा, बाकी टेस्ट प्रैक्टिस करवाऊँगा। इंशाअल्लाहुल अज़ीम आपका पेपर पास हो जाएगा। हज़ारों तरीके हैं पीएमएस को पास करने के, सबसे आसान तरीन तरीकाकार मैंने बताया है, ठीक है।
और इससे 6 हफ्तों में आपकी तैयारी इजीली इंग्लिश और उर्दू ऐसे की हो सकती है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मैं खुद सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की हैसियत से गवर्नमेंट कॉलेज में खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़।